नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। मुद्दे की बात देख रहे हैं आप जेके 24/7 न्यूज में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अंत भला तो कांग्रेस का भला हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का 30 जनवरी को श्रीनगर के अंदर समापन हो रहा है और कांग्रेस पूरी जद्दोजहद कर रही है कि किस तरीके से आगे आने वाले समय में कई राज्यों में वो सरकार बना पाए और देश के अंदर भी सरकार बना पाए। पर क्या वाकई ऐसा होगा? और जो कांग्रेस बताने की कोशिश कर रही है कि भारत जोड़ो यात्रा, इसलिए हमने इसका नाम दिया है क्योंकि हम भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है, ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। शुरुआत आज बड़ी खबर के साथ करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर आज शाम को ये यात्रा नजर आएगी। इस वक्त आपको ताजा जानकारी दे देते हैं। जम्मू कश्मीर यात्रा पहुंचने से पहले राजनीति गर्मा गई है, जानकारी बढ़ी है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर तंज कसा है, खबर आपको ताजा दे रहे हैं। दरअसल कांग्रेस की सरकार होती तो पासपोर्ट लेकर जम्मू कश्मीर आते राहुल, ये कटाक्ष किया गया। महबूबा ने बीजेपी पर कटाक्ष किया और कांग्रेस का समर्थन करने का काम किया। यानी अभी जम्मू कश्मीर भारत जोड़ो यात्रा पहुंची भी नहीं है, लेकिन उससे पहले राजनीति गरमा गई है। और ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि अगर देश के अंदर इस वक्त कांग्रेस की सरकार होती तो जम्मू कश्मीर के अंदर राहुल गांधी को परमिट लेके आना पड़ता और पासपोर्ट लेके आना पड़ता। गनीमत है कि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में राहुल गांधी ऐसे ही जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ राजनेता कहते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो है, फॉर मी इट इज अबाउट रिक्लेमिंग द लेगेसी ऑफ दिस कंट्री विच इज द आइडिया ऑफ इंडिया। भारत जोड़ो यात्रा जो मेरे लिए वो माने रखती है कि कांग्रेस पार्टी की जो एक स्ट्रगल रही है इस मुल्क को न सिर्फ आज़ाद करने में, बल्कि इस मुल्क को एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने में है, जिसको बीजेपी इस वक्त तार तार करने पे तुली हुई है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को वो बर्बाद करने के ऊपर तुली है। तो उसके लिए इस वक्त राहुल गांधी जी निकले हैं और हजारों की तादाद में लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो मुल्क का जो फैब्रिक है, जिसको बीजेपी तार तार कर रही है, उसको दोबारा से वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में उनके साथ कहाँ कौन जुड़ता है वो मेरे लिए माने नहीं रखता है। पर इसका मकसद क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कम्युनल पॉलिटिक्स का जो खिमियाजा भुगतना पड़ा है वो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को, बीइंग अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, हमको भुगतना पड़ा है। Being a Muslim majority state, it was we who decided to be a part of secular democratic India in spite all odds. तो आज हमारे साथ वो सलूक हो रहा है। तो इसलिए जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये मेरे ख्याल में इसके बगैर और कोई ऑप्शन नहीं था कंट्री के पास, कोई ऑप्शन नहीं था कांग्रेस के पास, जो उनकी लेगेसी है, आइडिया ऑफ इंडिया, सेक्युलर इंडिया, डेमोक्रेटिक इंडिया, उसको रिक्लेम करने का। तो इसलिए हम इस भारत जोड़ो यात्रा को वेलकम करते हैं और इसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। यात्रा पर निकले हैं और अपनी यात्रा के संदर्भ में वो जम्मू कश्मीर में भी आने वाले हैं। जम्मू कश्मीर की जनता श्री राहुल गांधी जी से कुछ सवाल पूछना चाहती है, जिसके जवाब श्री राहुल गांधी जी को देने होंगे। श्री राहुल गांधी जी को बताना होगा कि भारत के विभाजन के लिए कौन जिम्मेवार है। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो सत्ता के लालच में किस खानदान ने भारत के विभाजन की अनुमति दी। और श्री राहुल गांधी जी को यह भी बताना पड़ेगा कि क्या कारण थे कि श्री राहुल गांधी जी के खानदान के नेताओं ने जम्मू कश्मीर के लिए अलग से कानून, अलग से झंडा और अलग से यहां प्रधानमंत्री की अनुमति दी। जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष करके बलिदान ना दिया होता और आज राहुल गांधी जी भी जम्मू कश्मीर आते तो उनको भी परमिट की जरूरत पड़ती। परमिट एक प्रकार से पासपोर्ट जैसे दूसरे देश में जाने के लिए बनाने की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार की व्यवस्था
जम्मू कश्मीर से बाहर जाने के लिए और जम्मू कश्मीर में आने के लिए राहुल गांधी जी के खानदान के नेताओं ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जम्मू कश्मीर में परमिट सिस्टम लगाया था। तो आपने सुना किस तरीके से कटाक्ष किया गया, लेकिन फटाफट से मैप आपको दिखा रहे हैं क्योंकि 19 जनवरी का जिक्र करते हैं तो लखनपुर ये यात्रा पहुंचेगी शाम को, 20 जनवरी को कठुआ हाटली मोड़, 21 को चढ़वाल, 22 जनवरी को हीरानगर, 23 को सिदड़ा जम्मू, 23 को सतवारी चौक और 24 को ऊधमपुर के अंदर ये यात्रा रहेगी। ये मैप हम आपको बता रहे हैं कि किस किस तरीके से कहां कहां यात्रा पहुंचेगी। 25 जनवरी की तारीख आएगी तो ऊधमपुर यात्रा रहेगी, 24 जनवरी को रामबन माफ करिएगा यात्रा रहेगी, 27 जनवरी को बनिहाल, 28 जनवरी को अनंतनाग, 29 जनवरी को पुलवामा और 30 जनवरी को इसका समापन श्रीनगर के अंदर हो जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि अंत भला तो क्या कांग्रेस का भला, क्योंकि 30 जनवरी को समापन हो रहा है भारत जोड़ो यात्रा का और कांग्रेस जिस कवायद से, जिस मकसद से ये यात्रा निकाल रही थी, क्या वो मकसद कांग्रेस का पूरा हो जाएगा? आज का सवाल यही है। सवालों की शुरुआत कर रहे हैं, मुद्दा उठाते हैं तो कुछ सवाल भी पूछते हैं कि कांग्रेस की गलतियों की वजह से बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है क्या जम्मू कश्मीर में विपक्षी पार्टियों का दिखेगा दम? हालांकि क्या जम्मू कश्मीर में भी चुनावों को लेकर यह यात्रा पहुंच रही है? सवाल यह भी कि क्या महबूबा मुफ्ती कर रही है नफरत की राजनीति? सवाल यह भी कि कांग्रेस से ही क्यों नाराज है कांग्रेस के कई नेता जम्मू कश्मीर के? आज ये सवाल हम पूछेंगे। जब मुद्दा उठाते हैं तो डंके की चोट पे 11 बजे सवाल पूछा जाता है, जो आज हम पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने सहयोगी का रुख करेंगे। सरबजीत इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं लखनपुर से, उनसे दरअसल पूछ लेते हैं कि कब तक ये यात्रा पहुंचेगी और कैसी तैयारी मुकम्मल की गई है। उसके बाद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चर्चा की शुरुआत करेंगे। सरबजीत, कैसी तैयारी वहां पर है, क्योंकि लखनपुर से ये यात्रा एंटर मारेगी और फिर जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से होकर गुजरेगी, जिसका मैप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। चलिए फिलहाल थोड़ी देर में जुड़ेंगे सरजीत मेरे साथ और उनसे हम इस बात की जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन खास मेहमान भी मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे और उनसे इन्हीं सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रविंद्र रैना ये पूछ रहे हैं कि जब देश का विभाजन हुआ तो उसमें किस तरीके से कांग्रेस का हाथ था और कांग्रेस ये बताए कि आखिर क्यों जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने का काम कांग्रेस ने किया है। जब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी तो रविंद्र रैना ये पूछ रहे थे, कविंद्र गुप्ता ये पूछ रहे थे और बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की गई और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ हिस्सा हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के लीडर इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, रत्नाकर सिंह जी हैं, स्पोक पर्सन है कांग्रेस के। रत्नाकर जी, आपका स्वागत कर रहा हूं मुद्दे की बात में। अल्ताफ ठाकुर जी हैं, बीजेपी के स्पोक पर्सन है। अल्ताफ जी, आपका स्वागत कर रहा हूं मुद्दे की बात में, चर्चा में। फिलहाल थोड़ी देर में दर्शन मंगोत्रा जी भी पीडीपी के लीडर मेरे साथ जुड़ेंगे, उनका भी हम स्वागत करेंगे। लेकिन सबसे पहले रत्नाकर जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। बीजेपी की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई है और कहा गया है कि अगर बीजेपी की सरकार ना होती देश के अंदर, 370 ना हटता तो कहीं ना कहीं आपको पासपोर्ट लेकर जाना पड़ता, जम्मू कश्मीर के अंदर परमिट लेकर जाना पड़ता। ये बीजेपी कह रही है सर। हर्ष जी, ये जब भी भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुआ है 7 सितंबर से कन्याकुमारी से, तभी से भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा को बदनाम करने के लिए नाना प्रकार के हथकंडे जो है इन्होंने अपनाए। इन्होंने कभी कहा कि 5 स्टार कंटेनर में यात्रा हो रही है, कभी कह रहे हैं कि राहुल गांधी की दाढ़ी जो है सद्दाम की तरह दिखती है, तो कभी ये कहते हैं कि 50,000 का टी शर्ट पहनते हैं, तो कभी ये बच्चियों के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। तो ये इनकी मानसिकता है और आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबराहट दिख रही है, चेहरे पे उनके घबराहट दिख रही है। तभी तो प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कहते हैं, और देखिए यात्रा का प्रभाव देखिए कि जो नफरत के बाजार को सजोए बैठे हैं और जहां हम मोहब्बत की दुकान खोल के रखे हैं, वहां पे नफरत के बाजार को जो संयोजे बैठे हैं वो भी कहने लगे। चलिए एक सवाल और है, फिर अपने संवाददाता के पास भी जाऊंगा। सर, देश के अंदर कई रैलियां हो रही हैं, रत्नाकर जी एक मिनट, देश के अंदर कई रैलियां हो रही हैं, विपक्षी पार्टियों की मोहब्बत नहीं दिख रही। जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम विपक्षी पार्टियों की मोहब्बत दिखेगी क्या? आप लोग एक हो पाएंगे इस सवाल का जवाब? सर, कल केसीआर की रैली थी, मुझे दिखा नहीं तमाम विपक्षी पार्टियों की आपके लिए मोहब्बत। देखिए, विपक्षी पार्टियों का जो शुभकामना संदेश आपने पढ़ा, सब लोगों ने पत्र लिखकर किस तरह से राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी। आज उनका साथ मिल रहा है, आज उनका आशीर्वाद मिल रहा है, कल उनका साथ भी मिलेगा। तो ये तो राजनीति में चलता रहता है।
चलिए ठीक है अल्ताफ जी, आपसे एक सवाल ले रहा हूं, फिर अपने सहयोगी के पास जाऊंगा, वो बताएंगे कैसे इस यात्रा को लेकर तैयारियां हैं। अल्ताफ जी, हाँ जल्दी से, रत्नाकर जी जल्दी से। खड़गे जी ने 21 पार्टियों को न्योता दिया है 30 जनवरी को जो समापन होगा भारत जोड़ो यात्रा का, उसमें आप देख लीजिएगा कितनी पार्टियों के कितने नेतागण वहां पे एकत्रित होते हैं। और विपक्षी पार्टियां जो लोग सर जहां जहां से यात्रा होकर गुजरी है वहां पर तो मुझे कोई विपक्ष का नेता नजर आया नहीं। आप 30 जनवरी को लेकर जो दावा ठोक रहे हैं वो तो वक्त ही बता पाएगा ना, हम जरूर वो तस्वीर भी दिखाएंगे सर, सब तस्वीरें हम दिखाते हैं। अल्ताफ जी, बीजेपी के लीडर कई सवाल खड़े कर रहे हैं और आप भी उनमें से एक हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को पासपोर्ट लेकर आना पड़ता, 370 हटा दिया है तो सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन रत्नाकर जी कह रहे हैं कि आपका एक टारगेट है कि अपनी चीजों को मत बताइए लेकिन कांग्रेस को बदनाम कर दीजिए। यही टारगेट जम्मू कश्मीर में भी आप कर रहे हैं। देखिए कंवल जी, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये खानदान जोड़ो यात्रा है। जम्मू कश्मीर में दो खानदानों को, अब्दुल्लाज और मुफ्तीज को साथ चलाना और गांधी फैमिली जिन्होंने 70 साल तक यहां देश में रूल किया, इसलिए देश के लोगों ने इन तीनों खानदानों को नकार दिया। और कांग्रेस क्या बात करेगी, इनकी तो पार्लियामेंट में अपोजिशन का स्टेटस भी नहीं है, उनसे घबराए हम कांग्रेस से घबराए। 350 से ज्यादा एमएलए की जमानत जब्त हुई यूपी में, उनसे घबराए हम। कांग्रेस ने जब कांग्रेस आया उन्होंने देश को तोड़ा। अगर आज आपके सामने पाकिस्तान मौजूद है तो हिंदुस्तान टूटा कांग्रेस की गलत, कांग्रेस के नेताओं की वजह से टूटा है। आज अगर पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है, कांग्रेस की नीतियों और कांग्रेस की वजह से है। और आज अगर आपको याद होगा 2011 में जब अनुराग ठाकुर जी एकता यात्रा लेकर लालचौक आना चाहते थे और वहां तिरंगा लहराना चाहते थे, यही कांग्रेस थे जिन्होंने रोका, क्योंकि उसके पीछे वजह था आतंकवादी के सपोर्टर थे, आतंक को सपोर्ट करते थे, हुर्रियत को सपोर्ट करते थे, उनको नाराजदही करना चाहते थे, वो यहां तिरंगा लहरा दे। और दूसरी बात, जब भारत जोड़ा 5 अगस्त 2019 को, जब एक विधान, एक प्रधान, एक निशान हमने प्रूव करके दे दिया। हमने चलिए ठीक है रत्नाकर जी, कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि झंडा अलग आप चाहते थे, आतंकवादियों का समर्थन आप लोगों ने किया और इसी वजह से जम्मू कश्मीर बर्बाद हो गया। मैं आप दोनों के पास आऊंगा, अपने संवाददाता के पास चल लेता हूं सर, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। सरजीत, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, लखनपुर में एंटर करेगी यह यात्रा, कैसी स्थिति आप देख रहे हैं, कैसी तैयारियां और सुरक्षा को लेकर कैसी व्यवस्था इस वक्त है? हाँ जी बिल्कुल, शाम करीब 6 बजे के करीब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रावीपुर से होते हुए जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में पहुंचेगी और लखनपुर में भव्य का जो स्वागत है उसकी तैयारियां जो है वो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर की है, ताकि कांग्रेस पार्टी जितने भी अन्य विपक्षी दल है उन्होंने इसके यात्रा का यहाँ पर स्वागत किया है और कई बड़े नेताओं से यहाँ पर आने की इस तरह के जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल रही है कि बड़े नेता जो है और जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बड़े स्तर पर यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी करीब 6 बजे ये यात्रा जो है वो लखनपुर पहुंच जाएगी और अभी तक की बात की जाए तो अभी यात्रा जो है वो पठानपुर जिला में है। सतना में एक जनसभा को संबोधित करेंगे करीब 1:30 बजे के करीब, वहाँ पर जनसभा को संबोधित किया जाएगा और उसके बाद 4:30 बजे सुजानपुर इलाका जो पठानपुर जिला का इलाका है वहां से यात्रा शुरू होगी और 6 बजे के करीब ये यात्रा लखनपुर पहुंच जाएगी। और यात्रा से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो लखनपुर में किए गए हैं। महाराजा गुलाब सिंह की प्रतिमा के पास एक जनसभा जो है वो यहाँ पर राहुल गांधी की यहाँ पर की जाएगी और उसके साथ साथ बात की जाए तो रूस को। चलिए ठीक है सरजीत, आप नजर बनाए रखिएगा। ताजा जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं जहां पर ये यात्रा होकर गुजरनी है और आप तक पूरी जानकारी पहुंचाई जाएगी। जीके 24/7 न्यूज अपना फर्ज निभाता है। फिलहाल मेहमान का रुख कर लेते हैं। रत्नाकर जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो बताइएगा सर, अलग झंडा आपने दिया, बंटवारा आपने देश का कर दिया, आतंकवाद का समर्थन आपने किया, फिर किस हक से यह यात्रा निकल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर भी? हर्षित, देखिए, जिस पार्टी ने देश की जंगे आजादी को लड़ा, जिसने अपने सीने पे गोलियां खाई, जिस पार्टी के लोग जो है हंसते हुए फांसी पे चढ़ गए, उस पार्टी के ऊपर ये आज उंगली उठा रहे हैं जिन्होंने देश की जंगे आजादी में अपनी उंगली तक नहीं कटाई है। इन्होंने तो अंग्रेजों का साथ दिया ना, ये तो देश के गद्दार लोग हैं, ये तो अंग्रेजों का साथ देकर आज हमारे ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। और ये रही बात आतंकवाद की कर रहे हैं, जिस पार्टी के दो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री ने आतंकवादियों की बलि चढ़ गए, उसके ऊपर ये उंगली उठा रहे हैं। जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, देश में आज ये कहते हैं
कि हम देश तो पहले से ही जुड़ा है। बीजेपी पूछ रही है ना कांग्रेस के समय में अलग झंडा था या नहीं था? बीजेपी ये पूछ रही है कि लाल चौक पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया जाता था? अल्ताफ ठाकुर के शब्द हैं सर, मेरे नहीं है। जितनी भी चीजें थी ना 97% तक हम लोगों ने उसको खत्म कर दिया था। ये क्या बात करेंगे अभी? अभी आप सुन लीजिए मेरी बात। ये जो देश को जोड़ने और तोड़ने की बात कर रहे हैं ना, आज जो परिस्थिति है देश में हिंसा फैलाने की, जम्मू कश्मीर में अलग झंडा था या नहीं था? रत्नाकर जी इस बात का जवाब दीजिए। जम्मू कश्मीर में अलग झंडा था या नहीं था? आपकी सरकार रही है जम्मू कश्मीर के अंदर भी। संविधान चलता था? कौन से देश का संविधान चलता था जरा मुझे बता दीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं चलता था क्या? वहाँ पे कोई दूसरी पाकिस्तान का अलग झंडा क्यों था? अलग झंडा क्यों था? क्या बात कर रहे हैं? अलग झंडा क्यों था जम्मू कश्मीर के अंदर सर? तिरंगा झंडा फहराने की परमिशन क्यों नहीं थी? क्यों नहीं थी तिरंगा झंडा फहराने की परमिशन? ये चाकू तैयार रखने की बात करने वाले, ये नबी को गाली देने वाले। अल्ताफ जी जवाब दीजिए। ये गद्दार शब्द का इस्तेमाल आपके लिए किया है रत्नाकर जी ने? एक दूसरे से लड़ाकर बांटो और राज करो की राजनीति करने वाले ये क्या बात करेंगे हमसे? क्या पहले जवाब इन्होंने सिर्फ अमीरों का साथ दिया। पैनल कोड कश्मीर में नहीं चलता था। अमीर और अमीर होता जा रहा है, 84 का सिखों का दर्द करने वाले हैं। हमें सदन में बोलने नहीं दिया पाकिस्तान को दे दिया। ये देश का हिस्सा करने वाले हैं और जम्मू कश्मीर में ये आतंकियों को सपोर्ट करने वाले। ठीक है रत्नाकर जी सुन लीजिए ना, आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं रत्नाकर जी, आप ही के सवाल का जवाब है सर, मैंने नहीं पूछा है। अल्ताफ जी, राहुल गांधी जी की हिम्मत थी कि 2019 से पहले लाल चौक पे आकर झंडा लहराए थी? राहुल गांधी की हिम्मत दिखा दीजिए। ये मोदी जी का करिश्मा है कि आज ये लाल चौक पे झंडा लहराने जा रहे। कितने आतंकवादियों 1990 के बाद आज की परिस्थिति कितनी विभत्स है बता दीजिए। आज टारगेट किलिंग सबसे ज्यादा किसके शासनकाल में हो रहा है? आज कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास का व्यवस्था जो आप कह रहे थे कि किए हैं, आज कितने कश्मीरी पंडितों को आपने पुनर्स्थापित कर दिया है? आतंकवाद के बाद के जिम्मेदार आप लोग हो, आतंकवादी को बनाने वाले आप लोग हो। आपका मणिशंकर है वो पाकिस्तान का प्रहरी है, आतंकवादी को सपोर्ट करने वाले हम हो। हमें क्या सिखाओगे आप आतंकवादी को सपोर्ट करने वाले हो? 1987 में आतंकवाद आप लोगों ने यहाँ शुरू कर दिया। ठीक है रत्नाकर जी, एक मिनट सुन लीजिए रत्नाकर जी, एक एक करके बोलिए, जंग का मैदान नहीं है ये। रत्नाकर जी मेरी बात का जवाब दीजिए। ठीक है एक मिनट, अल्ताफ जी आ रहा हूं आपके पास, मेरे साथ पीडीपी के लीडर भी जुड़े हैं, उनके पास भी मुझे जाना है। रत्नाकर जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। रत्नाकर जी एक सवाल है, सुन लीजिए पहले। रत्नाकर जी सवाल सुन लीजिए सर। सवाल ये है, अब मैं विपक्षी पार्टियों पर आ रहा हूं। आप जब विपक्षी पार्टियों का मैं जिक्र करता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी अभी आपकी यात्रा का स्वागत कर रही हैं, लेकिन कभी भी आपने ये नहीं कहा कि हम उनके साथ हैं, क्योंकि आपको नेशनल लेवल की फिक्र रहती है हमेशा से। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर आगे आने वाले समय में चुनाव होंगे तो गठबंधन के साथ होंगे क्या आप? जो गुप्कार का गठबंधन था उसके साथ कांग्रेस होगी या नहीं होगी? पहले किनारा किया गया था, अब स्वागत किया जा रहा है ना, तो महागठबंधन के साथ हो जाइए, गुप्कार के साथ हो जाइए। प्रश्न पूछिएगा मेरे जवाब के बाद। ठीक है ठीक है, ठीक है, मैं आप जवाब दीजिए ना, मैंने तो सवाल ही पूछा है सर। हाँ नहीं बीच में आप फिर दूसरा प्रश्न ला देते हैं ना आप मेरी। अरे सर मैंने तो अल्ताफ जी से सवाल पूछा था, वो उसका जवाब दे रहे थे, आप इसका जवाब दीजिए, फिर मैं पीडीपी के पास जाऊं। पूरी होने दीजिए, बिल्कुल हर जी मेरी बात को पूरी होने दीजिए। ठीक है, आप मुझे बताइए गुप्कार गठबंधन के साथ रहेंगे हाँ या ना? गुप्कार गठबंधन के साथ रहेंगे हाँ या ना? हाँ ना, मैं जवाब देना होता डिबेट दो मिनट का होता। रत्नाकर जी फिर खुले तौर पर जवाब दीजिए ना, मैं तो आपको समय दे रहा हूं सर, आप मेरे से 1 मिनट का पूरा समय लीजिए, मैं बिल्कुल नहीं टोकूंगा, लेकिन आपको सही जवाब देना होगा। रत्नाकर जी मैं 1 मिनट का समय आपको दे रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मुझे बताइए गुप्कार के साथ आप रहेंगे या नहीं? आज आप हमारे ऊपर प्रश्न उठाते हैं, जरा भारतीय जनता पार्टी से पूछा आपने कभी कि ये सुविधा की राजनीति क्यों करते हैं? कभी जब ये सत्ता की मलाई खानी होती है तो ये पीडीपी के साथ सरकार बना लेते हैं। वही पूछने के लिए बढ़ा है सर, मैंने वही पूछने के लिए पीडीपी नेता को रखा है। पूछिएगा बाद में, पहले मेरी बात पूरी। रत्नाकर जी 1 मिनट, आप इसमें बताइए, अगर पानी है गर्म पानी पी लीजिए सर, ठंड ज्यादा है,
गर्मी आपको लग जाएगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि पीडीपी के लीडर को हमने इनवाइट किया है सर। आप कह रहे हैं कि हम आवाज नहीं उठाते, हम सवाल नहीं पूछते, आवाज भी उठाई जाती है, सवाल भी पूछा जाता है। सवाल मैंने अल्ताफ ठाकुर से किया है, सवाल मैं पीडीपी के लीडर से भी करूंगा कि गठबंधन में दोनों साथ थे तो कैसे जहर उगला जा रहा है। रत्नाकर जी, हर जगह आवाज दबाने की, रत्नाकर जी, आवाज आपकी अगर दबाई जाती तो मैं ऑडियो आपकी डाउन कर देता सर। मेरे मुद्दे का रूल नहीं है कि आपकी आवाज को डाउन करूं। आप अपनी आवाज को ऊंची रखिए, आप अपनी आवाज को रखिए सर। इस डिबेट के अंदर खुला मंच हम आपको देते हैं, आपको इनवाइट करते हैं, खुला मंच इसलिए दिया जाता है। दर्शन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, ठीक है रत्नाकर जी, समय मेरे पास कम है। दर्शन जी, पीडीपी बीजेपी के साथ थी लेकिन अब गठबंधन टूट चुका है, अब जहर उगलने का काम किया जा रहा है। लेकिन जब आप दोनों साथ थे तो बड़ी मोहब्बत थी, अब इतना नफरत क्यों? दर्शन मंगोत्रा जी, स्वागत के साथ के सवाल। देखिए, जी 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 मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। मोहब्बत आज भी है, कल भी है और मोहब्बत रहनी चाहिए। देश को चलाना है तो आपस में मोहब्बत बहुत जरूरी है। जो आपने मोहब्बत का लफ्ज पकड़ा, मैं उसी पे कह रहा हूँ। देशवासियों में पूरे देश भर में मोहब्बत बहुत जरूरी है। दर्शन जी की आवाज थोड़ी तेज करिएगा। की बात करी है, रंग के आधार पर देश को कौन बांट रहा है? भारत जोड़ो पर बात कर रहा हूँ मैं कि भारत जोड़ो जो यात्रा है उसका सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। भारत जोड़ो मतलब जो नफरत फैलाई जा रही है देश पे, उस नफरत को दूर करना है। जहां पर मुस्लिम हिंदू होता है, इसको बंद करना है। देश जोड़ो की बात करनी है, हमारे जम्मू कश्मीर को भी जोड़ने की बात करनी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को भी दो हिस्सों में बांट के रख दिया है जब से बीजेपी आई है। तो आप कह रहे हैं बीजेपी दो हिस्सों में बांट रही थी, तो बीजेपी के साथ आप गठबंधन में क्यों थे भाई? नहीं करती। आपने कहा बीजेपी ने दो हिस्सों को बांटने का काम किया जम्मू कश्मीर को, तो गठबंधन में क्यों थे आप? मैं देखिए, गठबंधन में जो गठबंधन था वो शर्तों पर हुआ था। उस वक्त मुफ्ती साहब ने कहा आपका जो 370 का मुद्दा इसको अलग रखो। कुछ मुद्दों पर हमारा गठजोड़ हुआ था, बिना मुद्दों के गठजोड़ नहीं हुआ था। अब इन्होंने एक चालाकी करके रातों रात गवर्नमेंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको गिरा दिया और अपनी मनमर्जी। अल्ताफ जी जवाब दीजिए, चालाकी की है, आप असंवैधानिक तरीके से सारे काम कर रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे देश हो। अल्ताफ जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एक ही मकसद रहा है, अखंड भारत अभिन्न भारत, और हम उसी पे काम कर रहे हैं। और जो अभी मेरे प्रवक्ता पीडीपी के कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को बांटा है, भाई साहब अपनी याददाश्त थोड़ा तेज कीजिए। 5 अगस्त 2019 को हमने जम्मू कश्मीर को पूरी भारत के साथ जोड़ा है। और कांग्रेस के जो मेरे प्रवक्ता भी सवाल उठा रहे थे, शायद उसको भी एक बार जांच करने की जरूरत, पढ़ने की जरूरत है। 2019 से पहले यहाँ आईपीसी नहीं लगता था, जम्मू कश्मीर का अलग कानून था, अलग झंडा था, एक अलग प्रधान था, अलग निशान था। ये बात समझने की जरूरत है। अगर भारत जोड़ो किसी ने जोड़ा है वो देश के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी ने जोड़ा। और जहां तक पीडीपी की बात है, देखिए पीडीपी वो पार्टी है जो बार बार, अभी भी आप एक महबूबा जी का एक स्टेटमेंट आप टेलीकास्ट कर रहे थे, उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, हम मुस्लिम मेजॉरिटी की बात नहीं करें, हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करने वाले लोग हैं। हम 135 करोड़ हिंदुस्तानी की बात करने वाले हैं, उसमें चाहे मुसलमान हो चाहे। ठीक है रत्नाकर जी, इसका जवाब दीजिएगा। फिर दर्शन जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों और मुसलमानों की सिर्फ आप बात करते हैं, हम सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। एक वर्ग जाति विशेष के बारे में सिर्फ आप बातचीत करते हैं और ये सिर्फ वोटों के लिए है। रत्नाकर जी, आपने सुना होगा ये सबका साथ और सबका विकास की बात तो करते हैं और शुरू करते हैं सबका साथ से और आ जाते हैं सबके विनाश पे। आज अल्पसंख्यकों का हितैषी बनने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यकारिणी में कहा जा रहा है। मैं पैसे पूछना चाहता हूँ, सुनो मेरी बात, सुनो। अल्पसंख्यकों के बुलडोजर, अल्पसंख्यकों के घरों पे बुलडोजर किसने चलाया? आज बच्चों के मदरसों से बुलडोजर कौन चला रहा है? चाकू तेज करने की बात कौन कह रहा है? नबी का अपमान कौन कर रहा है? और उनके वजीफा को कौन खत्म करने की कोशिश कर रहा है? बॉम्ब लिंचिंग के आरोपियों को कौन खून मारा पहना रहा है? ठीक है, एक एक करके बोलिए सर, जनता को समझाना है हमें, अखाड़े का मैदान नहीं बनाना है मुद्दे की बात को। ठीक है, आप बताओ तो देश को तोड़ने का काम और सिर्फ तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपने कितने मुसलमानों को संसद में और विधानसभा में टिकट दिया है ये बता दो। आज आप मुसलमानों के ऊपर अत्याचार और जुल्म कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों के ऊपर। कभी उन बुलडोजर से उनके मकान तोड़ रहे हैं तो कभी मदरसों को उनके तोड़ रहे हैं।
कभी नुपुर तो आप फिर हिंदुत्व की बात क्यों कर रहे हैं? मुसलमानों की बात ही क्यों कर रहे हैं? मुसलमानों की बात करिए, हिंदुत्व की बात क्यों कर रहे हैं? केसी वेणुगोपाला, आपके पास कोई जवाब नहीं है इसका। जहां भी बुलडोजर चलाना पड़ेगा बुलडोजर चलाएंगे हम। अब देश से और आर्थिक वोट लेने की बात आती है तो आप मुसलमानों को हितैषी बन चलिए ठीक है दर्शन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। दर्शन जी, आप भी यही कहेंगे क्या? इस वक्त अब महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी ये कहा गया, कल जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो वो कह रही है कि अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। जब आपको एक पार्टी की विचारधारा पता थी, बावजूद उसके आपने गठबंधन किया। अब आप कह रहे हैं कि हमने कुछ शर्तों के आधार पर यह गठबंधन किया था। क्या उसका आशंका आपको पहले से नहीं थी कि ऐसा बीजेपी हमारे साथ कर सकती है? क्या आपने भी लोगों को धोखा देने का काम सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर किया है? दर्शन जी देखिए, ये कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास, ये सबका विश्वासघात कर रहे हैं। इसमें कोई संशय नहीं है कि ये लोगों को सबका साथ सबका विकास कहकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। नौजवानों के लिए आज इनके पास रोजगार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं है, सड़कों पर है रोजगार, सारे मुलाजिम जो है सड़कों पर है, वो उनको दिखाई नहीं देता है। कहाँ विकास है मुझे बताइए? जब नौजवान नहीं, जो आप तो ये भी कह रहे हैं कि जो अवैध कब्जों से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, वहां से अतिक्रमण के लिए कार्रवाई हो रही है, वो भी गलत है। आप तो ये भी कह रहे हैं। देखिए जो बड़े बड़े की घटना है, डालो उनको तो हाथ डालते नहीं। खुद बीजेपी बहुत ज्यादा जो इनके नेता है वो बड़ी जगह शामिल है, उनकी कोठियां बड़ी बड़ी आलीशान की जगह बनी हुई है। इनके बहुत बड़े नेता है जो जिन्होंने मिलिट्री की जगह पर अपना कोठी बनाई हुई है। और वहां भी दर्शन जी, एक बात मैं क्लियर कर दूं आपको, आज की जनता समझदार हो गई है सर। जनता को पता है कौन सी पार्टी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, पीडीपी क्या कर रही है और बीजेपी क्या कर रही है। जनता को बेवकूफ मत समझिएगा, जनता जनार्दन है और आज की जनता समझदार है सर। इसी के साथ आप तीनों से माफी के साथ मैं धन्यवाद करता हूं आपका, आप हमारे मुद्दे की बात में आए हैं सर। रत्नाकर जी बहुत बहुत शुक्रिया, अल्ताफ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुद्दे की बात में आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। अंत भला तो सब भला, यही हम कह रहे हैं, कहावत तो आपने सुनी है, लेकिन 30 तारीख को समाप्ति और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की पार्ट 2 यात्रा भी शुरू होगी। यानी ये यात्रा 2024 तक चलती रहेगी। लोकसभा चुनाव से पहले ही हम देख रहे हैं किस तरीके की तैयारी हर एक पार्टी की है। लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासत गर्मा गई है क्योंकि यात्रा शाम को पहुंच रही है और लगातार कवरेज JK24/7 न्यूज जारी रखेगा। मुझे इजाजत दीजिएगा, देखते रहिए JK24/7 न्यूज।